हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड योरसेल्फ विद प्रीति। तो आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हम इजीली अट्रैक्ट होके सिर्फ ऊपर ऊपर से पॉलिसी को समझ के कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है एनसीबी। एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस इस काइंड ऑफ के अगर आप इस साल कोई क्लेम नहीं लेंगे तो अगले साल एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल आपका सम इंश्योर्ड उस परसेंटेज से बढ़ जाता है जो आपकी पॉलिसी में डिस्क्राइब्ड होता है। लाइक 10%, 20%, 30%, 50%, पॉलिसी टू पॉलिसी मैटर करता है। तो जैसे कि अभी मैंने एक पॉलिसी ली जिसमें है मेरा एनसीबी 20% और मैंने इस साल कोई क्लेम नहीं लिया, तो मेरी पॉलिसी का अगली साल सम इंश्योर्ड कितना हो जाएगा? 20% बढ़ के, मतलब 10 लाख अभी है तो अगली साल हो जाएगा 12 लाख। इसे कहते हैं एनसीबी। और अगर मैं कुछ सालों तक, अगर मेरा 20% एनसीबी है और मैं 5 सालों तक कोई क्लेम नहीं लेती हूँ, तो अकॉर्डिंगली 5 साल बाद मेरा सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा, मतलब 10 लाख का हो जाएगा वो 20 लाख रुपए। बट यहाँ पर क्या ट्विस्ट आता है? रूम रेंट। रूम रेंट पे कंपनीज लगा देती हैं कैपिंग 1% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। अब मेरी पॉलिसी है 5 लाख की, तो मेरा सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग 1% हुआ 5,000 रुपये, मतलब मैं 5,000 रुपये तक का ही रूम रेंट ले सकती हूँ पर डे का। बट इन केस ऑफ एनसीबी मेरा सम इंश्योर्ड तो हो गया 10 लाख, डबल हो गया। तो मेरे रूम रेंट क्या 5 लाख का 1% होगा या 10 लाख का? तो इसका जवाब है 5 लाख का। जो आपके रूम रेंट की कैपिंग है वो आपके बेस सम इंश्योर्ड पे होती है। जो आपका बेस सम इंश्योर्ड 5 लाख है तो आपके बेस सम इंश्योर्ड का 1% 5,000 रुपये तक का ही रूम आप ले सकते हैं। और ये चीज़ें आपको इतनी गहराई में ना आपके एजेंट बताते हैं ना आप इसको पढ़ते हैं, और सिर्फ ये समझ के आप पॉलिसी ले लेते हैं। और दूसरा टॉपिक है आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट से आप समझ पा रहे होंगे आजकल हर पॉलिसी में ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है और लोग खुश हो जाते हैं, हमें तो आयुष ट्रीटमेंट कवरेज मिल गया। आयुष ट्रीटमेंट मतलब आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक, इन सब की कवरेज भी आजकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हर पॉलिसी में देने लगी है और ये बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है सुनने में, आयुष ट्रीटमेंट कवर है। बट क्या आप लोग ये जानते हैं कि आयुष ट्रीटमेंट के जो भी ट्रीटमेंट्स हैं ये सारे ऑलमोस्ट डे केयर में आते हैं। डे केयर भी नहीं, 2-3 घंटे का प्रोसीजर होता है। आप ही सोचिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो योगा से ठीक होगी और आप जाएंगे तो आपको एडमिट तो कोई भी नहीं करेगा ना। आप जाएंगे, 2-3 घंटे का एक सेशन लेंगे, कंसल्टेशन लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन आयुष ट्रीटमेंट की कवरेज आपको आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही कवर होती है। ये आपकी पॉलिसी वर्डिंग्स में मेंशन होता है, बट आपका एजेंट आपको बताता नहीं है और आप भी इतना डेप्थ में पढ़ते नहीं हैं। और एक और क्लॉज है इसके अंदर, अगर आपको आयुष ट्रीटमेंट लेना है तो वो भी किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही ले सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ही ले सकते हैं। किसी भी योगा और यूनानी, सिद्धा के पास जाके नहीं ले सकते। और जो भी ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है इनकी लिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि सिर्फ आयुष मिल रहा है, आयुष मिल रहा है, खुश होकर पॉलिसी ना लें। आपको बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए क्या है क्या नहीं आप मेरी बाकी वीडियोस चेक कीजिए, मैं सारी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी। और आयुष आपको साथ में मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बट सिर्फ आयुष देख के अट्रैक्ट होकर पॉलिसी मत लीजिए। होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और आप बाकी की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।